जनाब सैकलां भी ने अगर तुस बातू फरंगी के एरिया की सैर करनी है तो जनाब इन्होंने सैकलों से भी तुम कर सकते हो। ये तो बांध दे और पूरे बातू फरंगी की सैर करा दे। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट डॉक्टर हारून। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको जिस स्पेशल जगह पे लेके आया हूँ उस जगह का नाम है बातू फरंगी बीच। ये पिनांग की टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मलेशिया के बीचेस तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं और जब मशहूर बीचेस की बात की जाती है तो इसके जज़ीरों की बात की जाती है, और जब जज़ीरों की बात की जाती है तो पिनांग आइलैंड और लंकावी आइलैंड का नाम सर फहरिस्त आता है। लंकावी आइलैंड हम गए थे, मैंने आपको उधर के बीचेस दिखाए। चिनांग बीच हमने विज़िट किया, उधर देखा क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद पिनांग के भी 3-4 बीचेस मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब हम पिनांग नेशनल पार्क गए तो हमने 2 बीचेस विज़िट किए, एक कैराचूट बीच था और दूसरा मंकी बीच था। और उसके अलावा भी जो हमारा बालिक पुलाव वाला व्लॉग था उसमें भी हमने 2 बीचेस एक्सप्लोर किए जो कि फंक्शनल बीचेस थे। एक बीच तो हम किसी वजह से ना विज़िट कर सके, बारिश बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे जो समुंदर था वो ठीक ठाक तुगयानी पे था। और उसके बाद हम दूसरे बीच पे गए जहाँ पे हमने बारबेक्यू किया। तो ये जनाब उसके बाद ये तकरीबन 5वां बीच है पिनांग आइलैंड का जो हम विज़िट कर रहे हैं, बातू फरंगी बीच। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इन 5 बीचेस में से कौन सा बीच सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो विदाउट एनी ड्यू हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये नाजरीन यहाँ पे बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं और इस गेम का नाम मुझे नहीं पता। देख के मुझे हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे खेली जाने वाली गेम बांदर किला की याद ज़रूर आ रही है। ये तकरीबन बिल्कुल वैसी ही गेम है। अब गॉड नोज़ कि इस गेम का क्या नाम है। ये जनाब शुरू नहीं कर रहे। करो भाई, हम भी दिखा दें अपनी ऑडियंस को कि आप किस किस्म का बांदर किला देख खेलते हैं। ये जो अपेरेंटली मुझे बांदर किला टाइप की गेम लग रही थी वो बांदर किला नहीं थी, वो कबड्डी टाइप की कोई गेम थी कि जिसमें उन्होंने लाइन क्रॉस करनी थी और जो अपोजिट टीम थी उन्होंने लाइन क्रॉस करने से रोकना था। तो ये गेम जनाब आते ही हमने देखी है बीच के ऊपर। पहली चीज़ हमने ये गेम देखी है इन मले बच्चों की। मौसम काफ़ी क्लाउडी है। मैं आया इस उम्मीद में था कि इस टाइम पे आऊँगा, आप लोगों को सनसेट दिखाऊँगा, लेकिन मौसम देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं आज आपको सनसेट दिखा पाऊँगा, क्योंकि बादल हैं हर तरफ और सूरज कहीं पे भी नहीं है। अभी शाम होने में ठीक ठाक टाइम है, तो सनसेट तो हमें भाई नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आपको जो बीच है वो मैं ज़रूर दिखाता हूँ।
जी तो नाजरीन, ये था बीच जो कि 10-15 मिनट की वॉक में मैंने आपको दिखा दिया। बातू फरंगी बीच आपने नोटिस किया होगा, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, जैसा कि आप जेट स्की कर सकते हैं, आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, बनाना बोट्स हैं यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, आप वहाँ पे जाके रिलैक्स कर सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो यहाँ पे है, जैसा कि शाम हो चुकी है आप देख सकते हैं, और फायर शो होगा, ठीक है। लंकावी में हमने फायर शो देखा था, आपने बड़ा एंजॉय किया, और अब हम देखेंगे बातू फरंगी पिनांग का फायर शो। तो आपने देखना है फायर शो, आपने अपना फीडबैक भी देना है उस पर, और फायर शो के बाद आपको मैंने बातू फरंगी की जो नाइट मार्केट है वो विज़िट करवानी है, क्योंकि शाम तो हो चुकी है। तो मैंने सोचा वाई नॉट टू किल 2 birds with 1 stone। तो हम फायर शो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको मार्केट दिखाते हैं बातू फरंगी की। जी तो नाज़रीन, फायर शो आपने देखा, कैसा लगा आपको? मुझे एज़ कम्पेयर टू लंकावी ये थोड़ा बेसिक लेवल का लगा। लंकावी वाला जो फायर शो था उसकी तो क्या ही बात थी, उसमें जो परफॉर्मेंसेस थी, वो जो लेडी थी उसकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। ये थोड़ा बेसिक लेवल का, लेकिन जो भी है आप पिनांग आएँ, आप अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटीज़ आप फायर शो एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। ऑब्वियसली पिनांग की तो टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो बातू फरंगी बीच ही है, तो आप आएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें, वो सारी एक्टिविटीज़ करें जिनका मैंने ज़िक्र किया। और मैं वहाँ से निकलना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि मैंने आपको मार्केट का विज़िट करवाना। तो जो नाइट मार्केट है बातू फरंगी बीच की, वो हम देखते हैं जाके। जी तो नाजरीन, ये मैं बाहर निकल आया हूँ बातू फरंगी बीच से, रोड वाली साइड पे आ गया हूँ। ये देखें, ये मेन रोड है जो कि आगे से टर्न हो के ये जहाँ से गाड़ी आई है ये बातू फरंगी बीच पे जाती है। वो सामने आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा, बातू फरंगी बीच, ठीक है जी। तो ये गाड़ी अंदर बीच वाली साइड पे जा रही है, और ये इस रोड से आगे सारी मार्केट शुरू हो जाती है। ये देखें, ये जनाब यहाँ पे दुकान है फरंगी बातिक मेरा ख्याल है कपड़ों को कहते हैं। तो ये कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे अंदर जाके हम देखेंगे कि अंदर से क्या मिलता है। और ये इस साइड से ये सारे रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की दुकान। तो आपको कपड़ों वाली दुकान ये वाली विज़िट करवाएंगे या इसी रोड पे चलें, इस पे आगे जो हमें मिलती है उस पे हम अंदर चले जाएंगे।
Anyway, enjoy your holidays. That's all it is. ये जरा कपड़ों की दुकान है। यहाँ से ख़वातीन के बीच वाले जो ड्रेसेस हैं वो आपको मिलते हैं। ये देखें, आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से खरीदें, पहने और बीच पे निकल जाएं। Not coming in there, my ये जनाब ये भी कपड़ों की दुकान है, बच्चों की, बड़ों की। ये चेक करें, जूते, ये ट्यूब्स, ये पर्स वगैरह। ये ब्रांडेड नहीं है, बार्गेन कर सकते हैं आप जहाँ पे कोई फंसे। हेलो, ये जनाब सोवेनियर्स हैं, पेंटिंग्स। ये जनाब आरामदास दे कच्छे, बड़ियां सस्तियां चीज़ां मिलदियां ने इत्थों। बैग ने, मतलब इत्थे तुस पाओ और यूज़ करो और फिर सुट दो, तो कोई गिल्ट नहीं। इत्थे सस्तियां चीज़ां मिलदियां ने। फिर जनाब सैकलां भी ने। ये अगर तुस बातू फरंगी दे एरिया की सैर करनी है तो जनाब इन्हां सैकलां ते भी तुसी कर सकते हो। ये तो तुहानूं बांध दे और पूरे बातू फरंगी की सैर करा दे। है जनाब ज्वेलरी की शॉप है। इतने देखो तरह तरह के तुहानूं रिंग्स मिलते हैं, चेन्स, और इन्हां दी रेंज जिहड़ी है वो 10 रिंगट तो 20 रिंगट तक, 40 रिंगट दियां 3, काफ़ी इकनॉमिकल है। जी तो नाजरीन, ये थी मार्केट बातू फरंगी की, जो कि रात को खुलती है और ये रोड साइड पे ही आपको मिलती है। हर चीज़ मिल जाती है। यहीं पे आपको होटल्स भी मिलते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। यहीं पे आपको मसाज सेंटर्स भी मिलते हैं। यहीं पे आपको खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे आना है तो आप मेरी इस वीडियो से बहुत सारी मदद ले सकते हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप अगर पिनांग आएँ तो वो आपको जॉर्ज टाउन आप उतरेंगे। ठीक है, जॉर्ज टाउन से आप जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं या 2 लोग हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कूटी यहाँ पे रेंट कर लें और उस स्कूटी पे आप फिरते रहें, 2-3 दिन रहें, पूरा पिनांग घूमें। ठीक है, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप कार भी रेंट कर सकते हैं, वो ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ेगी। और अगर वो नहीं है तो फिर मेरा भाई आपके पास कोई और चारा नहीं, ग्रैब या टैक्सी वगैरह से ही आप कम्यूट कर सकेंगे और वो ठीक ठाक महंगी पड़ती है। तो जैसे भी आएँ आप ज़रूर घूमें इन जगहों पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ मुझे ये भी बताएं कि आप को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर हारून को बातू फरंगी बीच से इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़े ही अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।